कि असल में किंगडम बेसिकली मोनेरा है। किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे जो है ना ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स में दो तरह के प्रोकैरियोट्स होते हैं। एक को हम कहते सर हैं आर्किया। जी जी। स्क्रीन शेयर क्या हुआ? हो रही हो। समझ नहीं आ रही आपकी कह रही। बहरहाल एक हो शेयर गया। नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं है? अच्छा ठीक ठीक, सॉरी। जी सर। जी, अब शेयर है। यस। ओके। ओके। आवाज तो कोई म्यूट नहीं है मेरी? नहीं, ठीक है। अच्छा, किंगडम मोनेरा हमारे पास है और इसमें प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्किया, और दूसरे को हम कहते हैं बैक्टीरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंस इन दोनों में कहाँ कहाँ पर है, जिसकी बेस पर इन दोनों को डिफरेंट कहा जाता है। डिफरेंस कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स में है। फॉर एग्जांपल, एक डिफरेंस इनमें एग्जिस्ट करता है इनकी सेल वॉल के अकॉर्डिंगली, कि दोनों की सेल वॉल की सेम कंपोजिशन नहीं है। लाइक आर्किया की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, वाइल जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो ये एक इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में फर्क है। फिर इनकी सेल मेम्ब्रेन की फैटी एसिड में डिफरेंस पाया जाता है। सेकंड डिफरेंस जो है सेल मेम्ब्रेन में है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ऑफ जो कहते हैं आर्किया है, इनमें ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं। ब्रांच्ड फैटी एसिड्स, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैं इनमें अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिहाज से, जिसकी वजह से इन दोनों को सिमिलर नहीं कहा जाता। फिर इसके अलावा जो कहते हैं आर्किया होते हैं और जो बैक्टीरिया हैं, इनके जेनेटिक कम्बिनेशन, इनके जीनोम में भी डिफरेंस पाया जाता है। जीनोम जो है, इनका जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उनमें डिफरेंस है। और जीनोम आर्किया का ज्यादा रिजेंबल करता है यूकैरियोट के साथ। तो इन दोनों के जीनोम सीक्वेंस के अंदर भी क्या है, फर्क है, डिफरेंस है। इसलिए जो है वो इनको सेम ग्रुप में नहीं, बल्कि जो मॉडर्न सिस्टम है अगर इसकी बेस पे कहा जाए, तो जो एडवांस सिस्टम है थ्री डोमेन सिस्टम के लिहाज से, थ्री डोमेन सिस्टम, यानी इतने डिफरेंस की वजह से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम थ्री डोमेन सिस्टम कहते हैं। और थ्री डोमेन सिस्टम के मुताबिक थ्री मेजर डोमेन्स हैं लिविंग थिंग्स की, जिसमें पहली जो डोमेन है वो डोमेन आर्किया है।
सेकंड जो डोमेन है वो डोमेन बैक्टीरिया कहलाती है, और थर्ड डोमेन जो है वो डोमेन यूकैरिया है। यानी बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों है तो प्रोकैरियोट्स ही, लेकिन ये एक ग्रुप में नहीं आते, ये सेपरेट ग्रुप में आते हैं। यानी दो डिफरेंट डोमेन्स हैं इनकी, और डोमेन्स के बाद आगे किंगडम्स आती हैं। तो ये तो एक कंपैरिजन है प्रोकैरियोट्स में फर्दर आर्किया और कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब इसके बाद जो डिटेल टॉपिक कंटेंट सिलेबस के अंदर आते हैं उसमें बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर है, उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। फिर शेप है, न्यूट्रिशन है, वो सारे टॉपिक्स हमने करने हैं। तो मेन टॉपिक इसमें स्ट्रक्चर का आता है। अब स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से एक सिंपल अगर हम एक पॉइंट से इसको अंडरस्टैंड करें, एग्जांपल अल्फा हमारे पास ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, बीटा हमारे पास ऑप्शन है सेल वॉल, thirdly हमारे पास ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, और डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियोइड। एंड द क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव, तो क्या आंसर होगा? जी बताएं क्या आंसर होगा। न्यूक्लाइड। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव न्यूक्लियोइड। अच्छा बाकी बच्चे भी बताएं, दो तीन जो भी हैं। सर डेल्टा ही होगा। इसका आंसर है बीटा, सेल वॉल। अब वो किस तरह से है वो देखें। मैं साइट पे यहां पे करता हूं स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरिया का, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर के बारे में हम कहते हैं ये वो स्ट्रक्चर है जो कॉमन है इन ऑल। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रक्चर जो होगा किसी इनमें से जो कॉमन स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसमें ये स्ट्रक्चर ना हो। ये नहीं, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करेगा। देन साइटोप्लाज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया में होगा। आप किसी भी बैक्टीरिया के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है वो साइटोप्लाज्म नहीं होगा। और फोर्थ वन इज न्यूक्लियोइड, ये तमाम बैक्टीरिया में होता है। मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि मोस्ट ऑफ, यानी उसका मतलब ये था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें वो नहीं होगा। मैंने ऑल नहीं कहा था। तो सेल वॉल आपको पता है कि तमाम में नहीं होती। हाँ, सेल वॉल मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये कैटेगरी फर्स्ट हो गई। सेकंड कैटेगरी है स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो तमाम बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये स्पेसिफिक हैं, कुछ खास टाइप में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज हम कहते हैं जैसे कि जो फ्लैजेला है, ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही पाया जाएगा।
फिर इसके अलावा प्लाज्मिड जो है ये तमाम में एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ खास कैटेगरी के अंदर ही क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। फिर जो फिम्बरी है, जो अटैचमेंट के लिए होते हैं, ये भी तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो पिल्ली हैं, जो पिल्लाई होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो भी तमाम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा स्टोरेज बॉडीज, स्टोरेज बॉडीज, इसके अलावा ग्रेन्यूल्स, ये तमाम में एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर होती हैं। इसके अलावा मीजोजोम, ये तमाम में एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेसिफिक टाइप्स के अंदर ही क्या होगा, पाया जाएगा। एक मिनट। अच्छा, मीजोजोम हो गया जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, तमाम बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा मीजोजोम, फिम्बरी, स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड, पिलाए, स्टोरेज बॉडीज, ग्रेन्यूल्स, और कौन सा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है जो स्पेसिफिक में है? यहाँ सारे ही हो गए। अच्छा, मैंने इसमें सेल वॉल नहीं मेंशन नहीं किया, बिकॉज सेल वॉल के हवाले से हम कहते हैं, अगर कोई याद आ गया तो दोबारा लिख दूंगा। स्ट्रक्चर सेल वॉल के बारे में एक थर्ड कैटेगरी बनती है, हम कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ में एग्जिस्ट करेगा, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ये स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। ये सेल वॉल मोस्ट ऑफ में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो एफएससी की बुक में भी मेंशन, ऐसे और भी हैं लेकिन जो ये मेंशन है माइकोप्लाज्मा, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। तो माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, सपोज दैट सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई इसमें यूनिक बात नहीं होगी कि इसका क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जो हमने प्रॉपर्टीज सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ी थी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले टॉपिक में, वो ही सेम बात सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट के बारे में होगी कि स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल वैसा होगा, फंक्शन भी वही है, लेकिन कुछ चीजें यूनिक है। फॉर एग्जांपल, एक बात हमने पहली बात कि ये लैग करते हैं किस चीज को, स्टीरोल को, ये डिफरेंस में हमने पढ़ा था। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में, हमने ये बात की थी कि दिस हैव्स रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये एक यूनिक करेक्टर है जो कि यूकैरियोट्स का नहीं होता, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है। फिर राइबोसोम्स के बारे में हमने कहा था कि ये स्मॉल साइज होता है, फंक्शन वही है, कंपोजिशन वही है, सिर्फ साइज के हवाले से फर्क है कि यूकैरियोट का लार्ज इन साइज होता है, ये स्मॉल होता है, ये 70s होता है, जबकि वो वहां पे होता है 80s। फिर साइटोप्लाज्म भी वैसे ही एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, उसमें वाटर होता है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि यूकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सोल और जेल, दो चीजों पे कंसिस्ट करता है। जो प्रोकैरियोट का है ये सिर्फ जेल लाइक होता है, इसमें नॉन विस्कस पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ विस्कस होता है। हाँ, न्यूक्लियोइड के बारे में पहले डिस्कशन नहीं हमने की, तो वो यहाँ पर हम पॉइंट्स को मेमोराइज करेंगे कि न्यूक्लियोइड के वजह से क्या पॉइंट आपने याद रखने हैं जो क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोइड जो है ये डार्कली स्टेन पार्ट होता है प्रोकैरियोट का, डार्कली स्टेन। दूसरा, न्यूक्लियोइड में क्या पाया जाता है, ओनली वन
सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी वजह से हम मैंने एक आपको बात बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम जो है पाया जाता है, सिंगल। इनमें क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। और इस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ क्या होगा, एक ही वन सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी इनका स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। लेकिन वो होता जो है वो सिंगल ही, एक ही होता है प्रोकैरियोट के अंदर। फिर ये कंट्रोल सेंटर होता है प्रोकैरियोट का, कंट्रोल सेंटर। बिकॉज इसमें जो है वो कहते हैं डीएनए पाया जाता है, और वहां से जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो है वो तमाम फंक्शन यहीं से कंट्रोल होंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है ये पाया कहाँ जाता है, ये विद इन साइटोप्लाज्म होता है, विद इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्पेसिफिक जो कॉमन स्ट्रक्चर थे उनके बारे में जो है थोड़ी थोड़ी सी डिटेल, इसमें डिफरेंट अगर क्वेश्चंस आ जाए इनके बारे में तो आपको बताओ। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और में सबसे पहला जो है वो स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेला है। अब जो फ्लैजेला की हम बात करें तो फ्लैजेला डिफरेंस में हमने ये बात पढ़ी थी कि इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फ्लैजेला की मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है, फ्लैजेला शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यानी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। फिर इसकी बेस क्या होती है, मतलब ये ओरिजिनेट कहां से होता है। ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी कहां पाई जाती है, बेसल बॉडी होती है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। इसके पार्ट्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक को हम कहते हैं बेस होती है, दूसरा पार्ट इसकी हुक होती है, और तीसरा पार्ट इसका फिलामेंट होता है। ये इसके तीन पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और फ्लैजेला की एग्जिस्टेंस के लिहाज से बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, एक कैटेगरी है, हम कहते हैं इसको ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब है कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए ट्राइकस। और अमूमन हम कहते हैं कि जो कोकाय होते हैं इनके पास फ्लैजेला नहीं होते, ये विदाउट फ्लैजेला होते हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि कोकाय रेयरली शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, देयर इज नो फ्लैजेला। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं ट्राइकस है। ट्राइकस में क्या होता है, फ्लैजेला पाया जाता है। अब फ्लैजेला इनमें है, लेकिन कितने फ्लैजेला हैं, किस एंड पे पाए जाते हैं, उसकी बेस के ऊपर ट्राइकस की फर्दर कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक को हम कहते हैं, ये अगर फ्लैजेला है तो एक ही एक एंड पर हो,
इसे कहते हैं हम मोनोट्राइकस। अब चूंकि मोनोट्राइकस एक है और एक ही पोल पर है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, यूनिपोलर मोनोट्राइकस, कि एक ही फ्लैजेला और एक ही पोल पर है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसी की एक फॉर्म बन सकती है ना, कि अगर है एक फ्लैजेला, एक इस साइड पे एक इस साइड पर, तो इसे हम कह सकते हैं ये यूनिपोलर बाइट्राइकस। मतलब दो फ्लैजेला हैं, सॉरी, बाइपोलर यूनिट्राइकस, ये मोनोट्राइकस, बिकॉज एक एक फ्लैजेला है दोनों एंड के ऊपर। लेकिन वैसे ये पीटीबी के अंदर नहीं है, फेडरल केमिकल बलूचिस्तान बाकी बुक में जो है इसको लिखा हुआ है कि ये क्या है, इट्स अ बाइपोलर एंड यूनिट्राइकस या मोनोट्राइकस। क्योंकि मोनो का वर्ड बेटर है तो मोनो भी कर लेते हैं, बाइपोलर एंड मोनोट्राइकस। उसके अलावा एक फॉर्म हो सकती है कि हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है और इसमें टफ्ट है, गुच्छा सा है लेकिन एक एंड पर है इस तरह से, तो ये क्या है, ये लोफोट्राइकस कहलाता है। लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस को भी आप कह सकते हैं, एक पोल पर है ना, यानी इसे कह सकते हैं यूनिपोलर लोफोट्राइकस। यूनिपोलर होगा और प्लस आप कह सकते हैं साथ जो ऊपर वर्ड लिखे हमने, लोफोट्राइकस। फिर एक और फॉर्म हो सकती है कि बैक्टीरिया में, ये अगर बैक्टीरिया है और उसमें टफ इस साइड पे है और टफ ही क्या है, इस साइड पर है, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये एम्फीट्राइकस है। यानी दोनों साइड पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। या अगर जो हम पोल्स के लिहाज से बात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं ये बाईपोलर लोफोट्राइकस है। बिकॉज वो यूनिपोलर लोफोट्राइकस है ना, मतलब टफ, लोफो का मतलब होता है टफ के लिहाज से, तो वो टफ एक साइड पे थे, ये टफ दोनों साइड पर हैं। तो एम्फी का वर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते, बाईपोलर एम्फी, एम्फी का मतलब भी दोनों साइड के लिहाज से होता है, तो इसलिए वहां पे हम एम्फी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे बाईपोलर लोफो। लोफो मतलब टफ के लिहाज से होता है। और लास्ट वन जो इसकी टाइप होती है ट्राइकस के लिहाज से, वो ये होती है कि जो फ्लेजेला होता है वो बैक्टीरिया में डिफरेंट, मतलब पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर हर हर साइड से क्या होता है, ऐसे ओरिजिनेट हो रहा होता है ऐसे। इसे कहते हैं, ये क्या है, ये पेरिट्राइकस है। सो ये डिफरेंट है कैटेगरी होगी बैक्टीरिया की ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्लेजेला। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड को हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली क्या है। अच्छा, आप में से बताएंगे प्लाज्मिड की डिस्कवरी कब हुई थी? ये से मैंने बताया हुआ पॉइंट। प्लाज्मिड की डिस्कवरी किस की स्टडी से रिलेट करती है? जी बताएं। क्लास में कोई है भी, के दो चार बच्चे थे वो भी नहीं चले गए। हाँ, स्लाइम कैप्सूल है, ठीक है, ये बात आपने, मैंने अब देखा मैसेज आपका। जी बताएं, जो मैंने बात पूछी है, स्लाइम एंड कैप्सूल। क्लास ना गेम में खेल रहे होते हैं, अब जॉब नहीं देते। अच्छा, पर प्लाज्मिड हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल क्या होता है? सर वो जो आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपने। हाँ जी, उसमें बताया था मैंने। और सर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जब आप बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये डिस्कवर कब हुआ था प्लाज्मिड? वो तो टाइप्स के लिहाज से बता रहा था ना, टाइप चीजें होती हैं। इसकी डिस्कवरी किससे लिंक करती है? किस प्रोसेस को स्टडी करते वक्त जो है वो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था, मैंने ये बताया था वहां पे। यानी अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि प्लाज्मिड डिस्कवर व्हाइल स्टडिंग विच प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या कहेंगे आप? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग था। नो, 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 जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बच्चे जो कहते हैं ना हमने पढ़ा हुआ है सारा, ये बताया ना, ये कौन कौन है, मैं नाम लूं मैं? हनीन है, ईमान फातिमा है, मारा है, समन, या ये बताए ना आप लोग, पढ़कर आए बड़ी जगह पे। तो मैंने वैसे बताया था, आप भूल जाते हैं। गौर नहीं करते ना, ध्यान नहीं देते। सर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बताया था। हाँ जी, ये डिस्कवर हुआ था वाइल स्टडिंग कॉन्जुगेशन। वहां लिखा हुआ है ना, वाइल स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो वो कॉन्जुगेशन है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर। बहरहाल ये इसकी डिस्कवरी से लिंक करता है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इस तरह से होता है, और इस डीएनए के अंदर जीन पाई जाती हैं, जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा इसमें जीन पाई जाती हैं फॉर फर्टिलिटी। तभी तो रिप्रोडक्शन के लिए है ना, जीन ऑफ फर्टिलिटी। तभी हम कहते हैं ना कि असल में वो जो आपने कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ये चलिए हम रिवाइज उसको कर ही लेते हैं। कंजुगेशन के लिहाज से भी, कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया एज अ डोनर काम करता है, दूसरा एज अ रेसिपिएंट काम करता है। तो वो डोनर और रेसिपिएंट किस लिहाज से डिसाइड होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बैक्टीरिया है ना, तो इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड के अंदर जीन होगी फर्टिलिटी की, उसको एफ जीन कहते हैं, जीन ऑफ फर्टिलिटी। उस बेस पर उस प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड का नाम दिया जाएगा। अब जो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड होगा, वो एज अ डोनर काम करेगा। तो ये एज अ डोनर काम करेगा, और फिर जो डोनर काम करेगा उसी के पास पिल्लाई बनेगा। रेसिपिएंट के पास तो पिल्लाई नहीं बनेगा ना, रेसिपिएंट से वो अटैच होगा। ये डोनर बैक्टीरिया है, और इसका पिल्लाई ग्रो करेगा, और ये पिल्लाई जाके फिर वो लिंक करेगा, अटैच होगा रेसिपिएंट के साथ जाके। और रेसिपिएंट जो है वो रिसीव करेगा, वो उसके पास नहीं मौजूद एफ प्लाज्मिड। तो ये कॉपी होगा, और उसके थ्रू जो है वो यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, और इसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये क्या, ये कॉन्जुगेशन है। और पिल्लाई जो इसमें रोल प्ले करता है, फिर हम इसे कहते हैं ये क्या है, ये इट्स अ सेक्स पिल्लाई। ठीक है। तो जो कहते हैं प्लाज्मिड होता है, इसके पास जीन होती है, जीन टू रेजिस्ट एंटीबायोटिक। और इसके अलावा लिखा हुआ है जीन टू रेजिस्ट द ड्रग्स। और पीटीबी में एक लाइन है इंसेक्ट्स के लिहाज से, जीन टू रेजिस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं।
इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर है? फिम्बरी, फिम्बरी का सिर्फ एक काम है, वैसे कहीं भी इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। फिम्बरी जो है वो अटैचमेंट के लिए होती है। फिम्बरी है अटैचमेंट के लिए। वैसे पिल्लाई का भी रोल जो है वो अटैचमेंट का ही है, लेकिन ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन है। लेकिन पिल्लाई जो है वो डिफरेंट बुक्स में देखा जाए थोड़ी बहुत डिटेल इसकी लिखी हुई है कि ये अटैचमेंट में भी रोल प्ले करता है। वो कहते हैं बायोफिल्म की बात है कि जहां भी कीड़िया सरफेस पे होस्ट की बॉडी पे अटैच होंगे वैसे वहां स्लाइम कैप्सूल में वो चीज आ ही जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोरेज बॉडीज और ग्रेन्यूल्स के हवाले से। ये सिंपल सी बात है, स्टोरेज बॉडी के हवाले से अगर मैं इसमें सिंपल एक क्वेश्चन बनाऊं। फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइकोजन, बीटा ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, चार्ली ऑप्शन है लिपिड, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है सल्फर। एंड द क्वेश्चन इज all of the following are reserve food material of bacteria except, all of the following are reserve food material in bacteria except। लिपिड। लिपिड्स और सर लिपिड ही होगा। नहीं, इसका आंसर है बीटा, स्टार्च। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है बैक्टीरिया का। ग्लाइकोजन है, लिपिड है, लिपिड ड्रॉपलेट्स लिखा है, सल्फर है, इवन फॉस्फेट भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम रिजर्व फूड मटेरियल है बैक्टीरिया के, सिवाय स्टार्च के। स्टार्च जो आप लोगों ने पढ़ा हो ये प्लांट के अंदर होता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, अल्फा है लैक्टिक एसिड, बीटा है एसिटिक एसिड, चार्ली है अल्कोहल, और डेल्टा है फिमेरिक एसिड। And the question is, all of the following are the metabolic waste of bacteria except। फ्यूमेरिक एसिड। डाटा। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। डेल्टा फिमेरिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, जबकि बैक्टीरिया में एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट लैक्टिक एसिड भी होता है, एसिडिक एसिड भी होता है, और अल्कोहल भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो फिर वो ग्रेन्यूल स्टोरेज बॉडीज का वाला काम जो है वो कवर हो गया। अब उसके बाद क्या, इन नेक्स्ट है मीजोजोम। अब मीजोजोम जो है ये ओनली आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है विद इन द प्रोकैरियोट्स। और मीजोजोम्स को जो है हम ये एक और नाम भी दे सकते हैं, हम कहते हैं इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सो इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। बिकॉज मीजोजोम जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यही इनसाइड इन्वेजिनेट होती है,
और इसकी इमेजिनेशन से जो सेल के अंदर क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है या लेमेला लाइक स्ट्रक्चर बनता है या हम कहते हैं वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन जो भी होगा सेल मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन है उससे सारे जो है स्ट्रक्चर क्या होंगे, डेवलप होंगे। और के पास एंजाइम है और वो जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे इसके डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है, पहले इसकी शेप की वजह से देख लेते हैं। हमने कहा इसकी 3 डिफरेंट शेप होंगी। एक को हम कहते हैं वो, पहली बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इनवेजिनेशन से है, और शेप के लिहाज से ये ट्यूबुलर है, वेजिकल लाइक है, और या फिर जो है वो लेमिला लाइक है। लेमिला को हम कहते हैं प्लेट लाइक जो होता है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं चलता कि आप लिखने पे यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ नहीं चलता, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है ऐसा। मेरा ध्यान इस सिर्फ होता है, इसलिए कोई अगर हो तो बोल लिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कुछ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, मीजों के पास एंजाइम्स होते हैं। पहली बात, दिस हैव एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, एंजाइम फॉर एक्सपोर्ट एंड एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, और इस लिहाज से हम ये बात कहते हैं कि जो मीजोसोम है ये सेल डिवीजन कर एंजाइम्स की हटकर बात करें इसके फंक्शन के हवाले से, तो मीजोसोम जो है दिस आल्सो प्ले रोल इन द सेल डिवीजन। जो बाइंड डिवीजन आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है उस लिहाज से सेल मीजोसोम का रोल जो है वो किसमें होता है, सेल डिवीजन के अंदर भी होता है, सेल डिवीजन। अब अगर आपको क्वेश्चन कोई आए रेस्पिरेशन के लिहाज से, रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिहाज से, और ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन और मीजोसोम दोनों ही हो, तो आप मुझे बताएं किस आंसर को आप पिक करेंगे फिर। अगर अच्छा, पहले एक और, उससे पहले एक और बात बताएं। ये जो हम एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन कह रहे हैं कि मीजोसोम है एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, तो ये कौन सी रेस्पिरेशन है, एरोबिक या है या फिर एनएरोबिक है? सर एरोबिक। हाँ जी, ये जो, तभी तो हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करता है फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि इसमें जो एंजाइम आते हैं वो एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा, अब जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उस वाले से मुझे बताएं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया आर फाउंड इन मीजोसोम, सेल मेम्ब्रेन, या और कोई ऑप्शन भी हो, तो सेल मेम्ब्रेन और मीजोसोम में से किसको चूज करेंगे आप? मीजो सेल मेम्ब्रेन। क्यों, रीजन? जी, रीजन बताएं जल्दी करें। सर मीजोसोम को इसलिए करेंगे क्योंकि एंजाइम्स हैं उसके पास रेस्पिरेशन के लिए। नहीं, सेल मेम्ब्रेन को करेंगे। उसकी वजह यह है कि सेल मेम्ब्रेन तो तमाम बैक्टीरिया के पास है, लेकिन मीजोसोम सबके पास नहीं है, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन और मीजोसोम दोनों ही हो, तो फिर आपने सेल मेम्ब्रेन को चूज करना है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया मीजोसोम का भी।
तो एंजाइम्स फॉर क्या है, मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर हो गया। अब रह गया स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल के। इन्हीं हमारे पास फ्लैजेला, फ्लैजेला भी हो गया, प्लाज्मिड भी, फिम्बरी भी, जैसे पिल्ली रह गया, स्टोरेज बॉडीज भी हो गई, ग्रेन्यूल्स भी हो गया और म्यूजोम भी हो गया। अब है पिल्लाई का, या पिल्ली का। जो पिल्लाए होते हैं, एक तो पहले हमने डिस्कशन कर लिया थोड़ी सी कि इसका रोल क्या होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर रोल, कॉन्जुगेशन के अंदर इसका जो है वो रोल होता है। तो जो पिल्लाए होते हैं ये किससे मिलके बनते हैं, देर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन, और ये अपेंडेजेस कहलाते हैं, क्योंकि ये बॉडी से बाहर स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटेंड होता है। लेकिन ये कैसी अपेंडेजी है, ये होलो, यानी अंदर से ये खाली होते हैं, और नॉन हेलिकल होते हैं, एंड फिलामेंटस अपेंडेजी होती है। और फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसका जो फंक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन में अटैचमेंट का होता है। सो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है उसमें जो अटैचमेंट होती है वो पिल्लाई का काम होता है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसमें रह गया स्ट्रक्चर मेन एस्पेक्ट से है, वो स्लाइम कैप्सूल है। उसकी तरफ हम आते हैं। अब मैं इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने उसका आंसर जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आ जाती हैं तीनों के एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल, अल्फा है स्लाइम, बीटा है कैप्सूल, और चार्ली है सेल वॉल। एंड द क्वेश्चन इज, which of the following is secreted by the cell? जी, कैप्सूल। कैप्सूल आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, which of the following involve in protection of bacteria? कैप्सूल। ऑल ऑफ दीज, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया में। लेकिन अगर डिफरेंस हम देखें ना, फॉर एग्जांपल, which of the following protect bacteria from osmotic lysis? जी, जल्दी बताएं। इसका आंसर बनता है, आप लोगों ने टाइम लगा देना है, पहले ही 8 बजने वाले हैं। इसका आंसर बनता है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। तो प्रोटेक्शन तो सेल वॉल भी कर रही है ना। हाँ, फर्क ये है कि स्लाइम और कैप्सूल के बारे में हम कहते हैं कि दिस विल प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब डिफरेंस क्या होता है, जो स्लाइम होता है
ये लूजली बाउंड होती है अराउंड द बैक्टीरिया। लूजली बाउंड। वाइल कैप्सूल के बारे में हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये टाइटली होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है। ये क्या है, वेल ऑर्गेनाइज है, टाइटली बाउंड है। स्लाइम जो है ये थिक लेयर होती है, थिन लेयर होती है स्लाइम, ये थिन होती है। और जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है। दोनों का फंक्शन वैसे अटैचमेंट के अंदर ही है, लेकिन कैप्सूल जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट करता है, ये फैमिली अटैच करता है सरफेस के साथ। वाइल स्लाइम जो होता है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये स्लिपरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्लाइम जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द होस्ट, कहते हैं इम्यून सिस्टम, जो फेगोसिटिक अफेक्ट है उसमें प्रोटेक्शन करेंगे। और कैप्सूल के भी ये बारे में हम ये कहते हैं, लेकिन दोनों में अगर मेन बात करें, वैसे ये आप चीजें ना स्लाइम कैप्सूल के हवाले से बुक के अकॉर्डिंग करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन चीजों में वेरिएशन है। स्लाइम जो है वो उसका, मैंने आपको बताया कि वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, इस वजह से बिकॉज स्लिपरी नेचर है। और कैप्सूल जो है ये भी प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फेगोसाइटोसिस बिकॉज ये थिक होता है, इसलिए जो है वो ये प्रोटेक्ट करता है फेगोसाइटोसिस से। लेकिन फर्क ये होता है कि जो कैप्सूल है इससे अफेक्ट करता है, कैप्सूल से अफेक्ट क्या पड़ेगा, जो बैक्टीरिया की विरुलेंसी है वो कैप्सूल पे डिपेंड करती है कि बैक्टीरिया कितना विरुलेंस होगा, स्लाइम पे डिपेंड नहीं करती। और फिर जो बायोफिल्म फॉर्मेशन है वो कैप्सूल की जैसे होती है, लेकिन वो किसी बुक में स्लाइम की जैसे भी लिखी हुई है, इसलिए आप इसमें वेरिएशन कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा स्लाइम कैप्सूल के बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट तो ओवरऑल ही है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट जो है वो बुक के अकॉर्डिंगली है। इसमें पीटीबी के अंदर ही देखे ना, तो उसमें ही एडिशन वाइज डिफरेंट जो ईयर्स के एडिशन उसमें काफी वेरिएशन है। लेकिन जो है वो इनमें बहुत सारे फंक्शन सिमिलर नो डाउट होते हैं स्लाइम और कैप्सूल के। थोड़ा बहुत इसमें फर्क आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैलेंसी जो होती है वो कैप्सूल पे डिपेंड करती है, वो स्लाइम पे डिपेंड जो है वो नहीं करती। और बायोफिल्म फॉर्मेशन अगर फेडरल में देखें तो वो कैप्सूल के लिए लिखा हुआ है कि कैप्सूल जो है वो बायोफिल्म बनाता है, बिकॉज कैप्सूल के बारे में कैरेक्टर लिखा हुआ है कि ये स्टिकी नेचर होता है, अटैचमेंट करवाता है। ठीक होता है, स्टिकी नेचर होता है। और इन्हीं दोनों को, स्लाइम कैप्सूल को कोलेक्टिवली हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो बोथ आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद डिटेल है सेल वॉल के एस्पेक्ट से। अब सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, मैंने आपको बताया कि ये रिजिड होती है और ये शेप प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। इट्स रिजिड एंड दिस प्रोवाइड शेप। और सेल वॉल के लिहाज से बैक्टीरिया की दो में डिवीजन होती है, कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस ग्राम स्टेनिंग के लिहाज से है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव, और चार्ली ऑप्शन में हम बोथ की ऑप्शन रख लेते हैं। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पर्पल कलर ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। जी बताएं। ग्राम ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव।
बोथ, बोथ आंसर आएगा इसमें। कैसे? ये देखिए, ये आपके पास बैक्टीरिया थे, आपने पहले इसमें क्या ऐड किया, क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया, फिर आपने इसमें ऐड किया आयोडीन को, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, यानी ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और तीसरे स्टेप में यहां पे क्या बन गया, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या था, पर्पल, ऐसे ही है ना। यस। तो क्या तमाम का पर्पल आएगा या सिर्फ ग्राम नेगेटिव का पर्पल आएगा, या ग्राम पॉजिटिव का पर्पल आएगा? सर ग्राम पर क्या हुआ? ग्राम पॉजिटिव का पता। ग्राम नेगेटिव पर्पल कलर नहीं देंगे? नो सर। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर इनिशियल कलर कौन सा आता है। अच्छा फिर चले, ये क्यों कहते हैं डीकलराइज कौन होता है? डीकलराइज कौन होता है? ग्राम नेगेटिव। तो वो उनका कौन सा कलर डीकलराइज होता है? पर्पल। तो इसका मतलब पर्पल कलर उनका आता है ना, तभी तो डीकलराइज होता है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पर्पल कलर दोनों बैक्टीरिया का आता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। आगे बात समझ। फर्क इस चीज का पड़ता है कि फोर्थ स्टेप में हम ऐड करते हैं इसमें अल्कोहल। अल्कोहल के ऐड करने से कुछ बैक्टीरिया जो है वो डीकलराइज हो जाते हैं, यानी उनका जो कलर है वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। सो ये क्या हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे। जो डीकलराइज होंगे वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे, और उनको कलर देने के लिए फिर हम यूज करते हैं सेकेंडरी डाई, जिनका कलर क्या आता है, पिंक आता है। अब ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पर्पल कलर तो दोनों का आएगा ना, ग्राम पॉजिटिव का भी ग्राम नेगेटिव का भी। हाँ, हम ये बात कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, पर्पल रिटेन रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पर्पल क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है, नहीं डिसअपेयर हो जाता है। पर्पल रिटेन रहेगा, और ग्राम नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएंगे। तो इसी बेस पर हम फिर डिफरेंस कर देते हैं कि जो डीकलराइज हो गए वो ग्राम नेगेटिव, और जिनका पर्पल कलर रिटेन रहा वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। और फाइनल कलर जो पर्पल आएगा वो ग्राम पॉजिटिव का सिर्फ होगा, और फाइनल कलर जो पिंक आएगा वो ग्राम नेगेटिव का होगा। मैंने क्वेश्चन किया था ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, यानी आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग फाइनल कलर, ग्राम स्टेनिंग के बाद जो फाइनल कलरेशन की अगर बात करेंगे ना पर्पल कलर के वाले से, तो फिर आपने ग्राम पॉजिटिव कहना है। लेकिन प्रोसेस के दौरान अगर आप किसी एक इवेंट स्टेज में बात करेंगे, तो फिर वो दोनों का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ग्राम पॉजिटिव का भी और ग्राम नेगेटिव का भी। आगे बात समझ। तो ग्राम नेगेटिव का फाइनल कलर जो होगा वो पिंक होगा।
अच्छा, इसके बाद फिर वो एक पूरा टेबल है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसमें डिफरेंस किया गया है उसके दरमियान जो डिफरेंट कहते हैं केमिकल कंपोजिशन है बैक्टीरिया की, और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ये वो, मतलब वो टेबुलर फॉर्म है। उसको सारे टेबल को यहाँ बनाने में काफी टाइम लगेगा, मैं कल टेबल शेयर कर दूंगा। उस टेबल में काफी पॉइंट्स है, वो कंपैरिजन में आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आपने उसमें से कौन कौन सा पॉइंट करना है, क्या चीज है। और उस टेबल में ये चीज भी फिर क्लियर होती है कि ग्राम पॉजिटिव में पर्पल कलर रिटेन क्यों रहता है और ग्राम नेगेटिव में पर्पल कलर डिसअपेयर क्यों होता है। तो एक रीजन उसमें याद रखें, मैं भी बता देता हूं कि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, ये बात आपने पढ़ी भी हुई है, उसमें डिस्कस है, ग्राम नेगेटिव में जो हाई कंटेंट ऑफ लिपिड है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनके डी कलर्ड होने की। सो डीकलराइजेशन अगर होती है बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव में, तो उसकी रीजन क्या होती है? हाई कंटेंट ऑफ द लिपिड। फिर इनकी एक्सेप्शन एक और चीज है जिनकी वजह से जो मोर प्रोमिनेंट बनाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, और वो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में दो बातें हैं कि बैक्टीरिया के अंदर वो हिस्सा जिसमें लाइसोसोमल एक्टिविटीज होती हैं वो यही पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। तो यहां पर क्या होगा? लाइसोसोमल एक्टिविटी। और दूसरा, यहां पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करती है कि इसको रेजिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक मेंशन है एंजाइम बीटा लैक्टामेज, जो डिफरेंट एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ पे, और एंटीबायोटिक जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाती, और जो है वो सेल उसे डैमेज फिर नहीं होता। तो हम कहते हैं बैक्टीरिया रेजिस्ट करता है किस चीज को? एंटीबायोटिक को। तो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्राम नेगेटिव की, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्राम पॉजिटिव से डिफरेंट है, और उनको एक प्रोमिनेंट पॉइंट है जो है वो है विद इन द प्रोकैरियोट्स अमंग द डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, उसमें ट्रीटमेंट के हवाले से ये सारे एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो है वो डिजीज कंट्रोल में हमारे लिए हर्डल क्रिएट करते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक को इजीली डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। ग्राम पॉजिटिव के लिहाज से भी बातें हैं इससे वाली ऐसी, लेकिन वो कम है, ज्यादातर जो है वो ग्राम नेगेटिव के एस्पेक्ट से कहते हैं चीजें एग्जिस्ट करती हैं एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के हवाले से। ग्राम पॉजिटिव और लिहाज से हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेन जो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और वो ज्यादा विरुलेंसी कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और ट्रीट करने के लिए क्या होते हैं वो थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास और ओवरऑल बैक्टीरिया का आ गया। कल फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, शेप ऑफ द बैक्टीरिया, और उसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह। कल मतलब ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। बेसिक इसमें ज़्यादा डिटेल जो है वो स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से थी, और वो हमने काफ़ी आज जो है वो इसमें, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के हैं वो हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली। इसमें क्वेश्चन को है तो आपको बता दें, अदरवाइज फिर जो है वो आज के लेक्चर इधर ही वाइंड अप करते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी को? नो सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह